नमस्कार, मैं डिम्पल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर, जहां टंकी की रिपेयरिंग के लिए निकला 3 करोड़ 20 लाख जमीन पर नहीं दिख रहा है काम। बता दें, भ्रष्टाचार उन्मूलन के वादे कर सरकार सत्ता में आई और चली भी गई, परंतु भ्रष्टाचार की जड़ को समाप्त नहीं कर सकी। इन्हीं में से एक सरायकेला खरसावां जिला के कपाली नगर परिषद क्षेत्र स्थित 10 करोड़ की लागत में बने पेयजल आपूर्ति कपाली में पेयजल आपूर्ति सरकारी राशि का बंदरबाट का नमूना बनकर रह गया है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2010 में 10 करोड़ की लागत से पीएचडी विभाग द्वारा सुचारू पेयजल आपूर्ति बहाल करने के लिए 12.5 लाख लीटर क्षमता की पानी टंकी का निर्माण किया गया था। पिछले 2 वर्ष पहले पानी टंकी और पाइपलाइन की मरम्मत के लिए 3 करोड़ 20 लाख का टेंडर निकला था। इस टेंडर में 3 वर्ष तक टंकी एवं पाइपलाइन की मरम्मत भी करना था। पानी टंकी जर्जर हो गई तथा पाइपलाइन में कई जगहों पर लीकेज हो गई। वहीं काफी दिनों से पानी टंकी की सफाई भी नहीं हुई, जिससे बीमारी का खतरा होने की संभावना बनी रहती है। कपाली नगर परिषद क्षेत्र में करीब 4000 उपभोक्ता, जबकि गर्मी ने दस्तक दे दी है और समय रहते कपाली नगर परिषद इस दिशा में आवश्यक कदम नहीं उठाती है तो कपाली नगर परिषद के लोगों को गर्मी में पेयजल की संकट से गुजरना पड़ेगा। क्षेत्र में एक काफ़ी पुराना जलापूर्ति से संबंधित संयंत्र है, जिसका देखरेख पहले पीएचडी जो ग्रामीण जल स्वच्छता समिति के माध्यम से करा रही थी। वर्तमान में हम लोगों ने पीएचडी से उसे लिया है और उसको टेंडर किया है। और जिस कंपनी को हमने टेंडर किया है, एजेंसी का नाम है माँ अम्बे केमिकल्स, और ये टेंडर कुल 5 साल के लिए नगर परिषद कपाली की तरफ से किया गया है, जिसकी कुल लागत है 3 करोड़ 42 लाख 20,620 रुपये। ये हमने 2021 में किया था, जुलाई 2021 को, जो कि जून 2026 तक के लिए है। एजेंसी जिन्हें हमने टेंडर किया है, उस एजेंसी का इसमें उत्तरदायित्व है, जो कार्यादेश दिया गया है उसके तहत, कि जो भी हमारा फिल्टर प्लांट है उसको कंप्लीट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करना है। प्लांट से संबंधित जो भी रख रखाव का कार्य है या फिर उसको दिन प्रतिदिन जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जो भी केमिकल्स है, जो इक्विपमेंट्स वगैरह जो मेंटेनेंस में लगते हैं, वो उस एजेंसी को देना है। देखिए, जिस समय एजेंसी को यहाँ से टेंडर दिया गया था, उस समय तो चूँकि पहले ग्रामीण जल स्वच्छता समिति चला रही थी, उस समय काफ़ी दयनीय थी। हम लोगों ने एजेंसी को इस संबंध में बोला भी कि अब जो भी है आपको टेंडर किया गया है तो आपका दायित्व बनता है। तो कंपनी ने, चूँकि उसकी स्थिति को देखते हुए, जो भी उसमें इक्विपमेंट्स थे जो पुराने या ख़राब पड़ चुके मशीनरी थे, उसको चेंज किया है कंपनी ने। फ़िल्टर बेड का जहाँ तक है, उसके अंदर में भी जितने भी जो फ़िल्टर बेड से संबंधित सैंड या फिर बाकी चीज़ें लगती हैं, कंपनी ने उसको किया है, चेंज किया है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया है, जिसके लिए हम लोग यहाँ से कंपनी को फिर से एक नोटिस इशू कर रहे हैं कि यथासंभव उसको जल्द से जल्द रिपेयर करते हुए और फुल्ली फंक्शनल करते हुए लोगों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति करना सुनिश्चित करें। बिल्कुल, चूँकि अगर कोई नागरिक जानबूझ करके पेयजल, जो शुद्ध पेयजल है, उसको बर्बादी करता है तो फ़ाइन का प्रावधान है। हमने फ़ाइन भी कलेक्ट किया है कुछ जगह से, और जो हमारे संज्ञान में आता है कि ऐसे कहीं पर भी रोड में पानी लीकेज हो रहा है या फिर जो शुद्ध पेयजल की बर्बादी हो रही है, तो हम प्लम्बर को भेज करके या जो टेक्नीशियन भेज करके उसकी मरम्मती करवाते हैं। कि लीकेज की समस्या आ रही है, क्योंकि पहले जितने भी कनेक्शन यहाँ पे हुए थे, वो ज़्यादातर वो प्लास्टिक के पाइप से लोगों ने कनेक्शन अपने अपने घरों पे ले रखा था। और चूँकि जो यहाँ पे ज़्यादातर रोड और नालियाँ नहीं बनी हुई हैं और कच्चे सड़क होने के कारण उसमें से भारी वाहन अगर क्रॉस करते हैं तो लीकेज हो जाता है, ऐसी खबरें आती हैं। और हम लोग दिन प्रतिदिन करते क्या है कि उसमें इंजीनियर को भी हमने डिप्यूट कर रखा है। हमारे संबंधित जो जेई हैं वो क्षेत्र भ्रमण करते हैं, और पिछले दिनों बोर्ड बैठक में भी इस चीज़ को लिया गया था। और अब हम लोग जगह को चिन्हित करा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी लीकेज है उसको हम लोग रिपेयर कराने का प्रयास कर रहे हैं। ये शुरू में तो 2-4 महीना जो उनको ठेका मिला, हम लोग को काम पता ही नहीं लगा कि किनको ठेका मिला। लेकिन जब बाद में हम लोगों ने छानबीन किया तो इस कंडीशन को पहुँचे कि माँ अम्बे केमिकल एक मरवाड़ी संस्था है जिनको काम दी गई है, और वो लगातार हम लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको जो मेंटेनेंस के नाम पे काम मिला, वर्क ऑर्डर लाइए ना। वो कभी वर्क ऑर्डर हम लोग को दिखाना पसंद करते हैं, जिसके वजह कर अभी 12वीं बोर्ड बैठक पे इसको हम लोगों ने बहुत ज़ोर शोर से इस बात को उठाया भी कि आखिर क्या कारण है जो 5 साल का मेंटेनेंस का काम इनको मिला, और नगर परिषद से इतने बड़े पैमाने पे 3 करोड़ 70 लाख रुपये का टेंडर था, जिसमें 3 करोड़ 40 लाख रुपये में इन्होंने टेंडर का मेंटेनेंस के नाम पे लिया है।
और लेने के पश्चात मेंटेनेंस के नाम पे कपाली पे कहीं पे कुछ कर ही नहीं रही, सिर्फ पेपर के अंदर में ही पैसा निकल जा रहा है। लोगों के बीच में जनता तराई है। यहाँ तक आपको कह दें कि पानी का जो पीने का जो पानी है, पी नहीं सकते आप, नहा नहीं सकते हैं। गंदा पानी का उसी तरह मामला है। जहाँ पर पानी चालू होता है पूरे रोड में पानी पेयजल बर्बाद हो रहा है। कहीं मेंटेनेंस नहीं है, जीरो है। ऐसे लोगों को ठेकेदारी दे दी गई है जिसका कोई मतलब एक तरीके का गुंडागिर्दी है, कह लीजिए ये आलम है। देखिए, नगर परिषद बनने के बाद हम लोग बहुत उम्मीद किए थे कि पदाधिकारी का रवैया कुछ सुधरेगा, लेकिन पदाधिकारी का रवैया इतना ज़्यादा खराब है कि ना ये हम लोग अगर इन लोगों से कुछ जानना भी चाहते हैं, पेपर वर्क में कुछ जानना चाहते हैं, ये बताना ये लोग पसंद नहीं करते हैं। कब इन लोग ठेकेदार को बिल पास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, किसी को कुछ पता नहीं। अंदर टेबल से क्या हो रहा नहीं हो रहा। हमने अभी बोर्ड बैठक में भी बात रखा कि वर्क ऑर्डर का पूरा कॉपी दीजिए, जिसको हम 21 वार्ड में हर वार्ड मेंबर को देंगे, ताकि वार्ड मेंबर पढ़ के अपने क्षेत्र की समस्याओं को रूबरू कर सके। लेकिन ऐसे अभी तक का कहीं पर कोई मामला सामने नहीं आ पाया। पहले भी कह चुके हैं कि ये ठेकेदार और अफसर की मिली भगत से पूरी तरीके से पूरे सिस्टम को एक तरीके से चकनाचूर कर दिया गया। और ये अगर इसकी जांच की जाएगी तो एक बहुत बड़ा मतलब इसमें हम तो बल्कि आपके माध्यम से और डीसी साहब से आग्रह करेंगे कि इस पर एक जाँच कमेटी बैठा दें कि आखिर इतना रुपया किस लिए उनको दिया जा रहा है, जब यहाँ की जनता को किसी तरह का सुविधा ही नहीं उपलब्ध होगा। तो हम तो आपको बता ही रहे हैं कि जो परिस्थितियां हैं वो सिर्फ कागज कलम में पैसा निकालने का काम चल रहा है, काम के नाम पे जीरो। जब लोगों को शुद्ध पानी हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, कहने पर कोई सुनने वाला नहीं है। 4 स्टाफ लेके पूरा कपाली का मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। वो लड़का वहाँ पर ही फील्ड का भी काम देखता है, पानी भी चालू। दिन भर की ताजा तरीन खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।